ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है आज। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके आगे थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का दिन है। सभी रुके हुए कामों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करनी होगी आपको। आज के दिन की सफलता के लिए थोड़ा पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए जिद और फालतू गतिविधियों से दूर रहना होगा, थोड़ी देर मौन रहना होगा। शुभता के लिए ज़रूरी है कि आज आप अच्छी सोच रखें और दूसरों को भी अच्छी तरीके से समझिए। वो कुछ कह रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कैरियर और परिवार की जिम्मेदारी के बीच में थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरों के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट रहे, कोई भी बात गोलमाल तरीके से नहीं करिए, जो क्लियर है वही रहे। आज के दिन की सफलता के लिए ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी हैं बीकानेर से। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 17/9/1965 और जन्म का समय है सुबह का 3:50 का। राजेंद्र जी, अब अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी प्रणाम। शिव आशीर्वाद। राजेंद्र जी प्रसन्न रहिए। हाँ जी, ऑफिस के बारे में पूछना। ऑफिस में अभी कोई ऐसा काम किए गए हैं जिसमें क्या है कि कोई एक दो मामलों की जांच करनी है, काफी दबाव वाला काम है, तो ये काम अच्छा कुशल हो जाए और ऑफिस में लोगों को समझ भी रहे अच्छे, तो ऐसा कुछ कैसे क्या उपाय करना चाहिए? बस एक तो आपको, चूंकि मैंने आपको बताया था कि बस लास्ट फेस आपका गुरु में राहु का चंडाल योग का चल रहा है, 1 महीने का, और आपको सावधानी रखनी है। एक तो रोज़ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए, तो सरसों के तेल का दीपक जला के आपको 7 बार नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना। हो सके तो 1 बार बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। दूसरा जो काम करना है वो एक विशेष तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी इसी मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे एक नींबू रख दीजिएगा और बुधवार को सुबह उस नींबू के खड़े 4 टुकड़े करके बाहर की तरफ फेंक दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी नेगेटिविटी है, कोई अला बला है, वो आपसे दूर जाए। बाकी और किसी तरह का अपमान, अपयश या इस तरह की कोई चीज़ों की संभावना नहीं है। और आज सोमवती मौनी अमावस्या का दिन है और जो भी संभव हो सके आपसे किसी ज़रूरतमंद को दान अवश्य कीजिएगा और 1 घंटे का मौन भी रखिएगा। जब भी आपको समय मिले 1 घंटे का मौन रखिएगा, भगवान का ध्यान कीजिएगा। और बाकी आने वाला समय तो निश्चित तौर पे अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले ज़्यादा क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आज के दिन को सफल बनाना चाहते हैं तो बातों की बजाय अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट ज़्यादा कीजिएगा। किसी बड़ी प्रॉब्लम का आज आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यदि आप कंसंट्रेट करते हैं तो। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। सावधानी और सतर्कता दोनों रख कर फिर काम कीजिएगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। किसी भी मामले में ज़्यादा जिद मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज आपका दिन अच्छा रहेगा, व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर जाते समय शाम को अपने माता पिता के लिए कुछ मीठा अवश्य ले जाइएगा, बहुत खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, ये तो राशियों की बात हुई। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का गुड लक टिप आप सभी के लिए। दोस्तों, आज सोमवती मौनी अमावस्या है। बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। 24 वर्ष के बाद में ऐसा संयोग आया है। महोदय योग का बनना, व्यतिपात पुण्य का होना, सर्वार सिद्धि योग का होना, 2:22 तक दोपहर तक आज पुण्य कमाने का समय है। दोपहर 2:22 से पहले आप तीर्थ स्नान करें, गंगा स्नान करें, दान धर्म करें। और यदि आपके आसपास में कोई तीर्थ नहीं हो तो घर में ही जल के अंदर थोड़े से तिल डाल दीजिए, आंवले का चूर्ण डाल दीजिए और गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान कर लीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको एक गौदान के बारे में एक
छोटा सा आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मरना एक दिन सबको है, इंसान को सबको जाना है, कोई अमर नहीं है। मरने के पश्चात जब आत्मा यमलोक को जाती है तो यमलोक के जो मार्ग हैं वो बड़े ही दुखद हैं, बड़े ही कष्टकारी हैं। यमलोक के अंदर एक वैतरणी नाम की नदी है, बहुत ही भयावह नदी है, भयानक नदी है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस वैतरणी नदी का जो विस्तार है वो 100 योजन यानी 120 किलोमीटर। धरती की नदियों में जिस तरीके से जल प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार यमलोक की नदी में रक्त प्रवाहित होता है, मवाद प्रवाहित होता है। और जो वैतरणी नदी के जो तट हैं वो हड्डियों से भरे हुए हैं। तो जब यमदूत वैतरणी नदी के पास में मृत पापी मनुष्य की जीवात्मा को लेकर आते हैं तो नदी जो है उन जीवात्मा को, पापी मनुष्य की जो जीवात्मा है, उन्हें देखकर गर्जना करने लगती है। नदी में बहता हुआ जो रक्त है वो खोलने लगता है, जिससे पाप कर्म करने वाले व्यक्ति की जीवात्मा जो है वो भय से कांपने लगती है, रूह कांप जाती है उसकी। उस नदी में, वैतरणी नदी में मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक कर्मी मछलियां, व्रज जैसे चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। तो इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए वहां पे सिर्फ एक नाव है, एकमात्र नाव है, और उस नाव का जो संचालन करता है वो एक प्रेत है। यह प्रेत जो है नदी के तट पर पहुंचकर पिंड से बने शरीर, मरने के पश्चात में जो पिंड बनाते हैं उससे अंगुष्ठ भर का शरीर बनता है। उस पिंड से बने शरीर में बसी हुई आत्मा से वो प्रेत पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम इस नाव पर बैठकर नदी पार कर सकते हो, ये जो रक्त से भरी नदी है। तो जिस जीवात्मा ने अपने संपूर्ण जीवन में गौ माता का दान किया हो, जिस जीवात्मा ने अपने संपूर्ण जीवन में गौ माता का दान किया हो, उस व्यक्ति को प्रेत नाव पर बैठाकर नदी पार करवा देता है। शास्त्रों में दान को वितरण कहा गया। गोदान रूपी पुण्य से ही इस वैतरणी नाम की जो भयानक नदी है उसको नौका पर बैठकर पार किया जा सकता है। इसीलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। और जिस जीवात्मा के पास गौदान रूपी पुण्य नहीं होता है, उनके नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यम के जो दूत हैं वो नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। और नदी में जीवात्मा के पिंड से बने शरीर को, नदी में जो भयानक जीव मौजूद है वो उसको काटते रहते हैं। जीवात्मा मूर्छित हो जाती है। इस तरह बड़े ही कष्ट से वो पापी मनुष्य इस नदी को पार करता है। इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए शास्त्रों में गौदान करने के लिए कहा गया है। इसलिए मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। और यदि आप अपने मातृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं, पितृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकें, तो आज सोमवती अमावस्या के अद्भुत संयोग पर आपके वृद्ध माता पिता, बूढ़े माता पिता, मृत्यु के कगार पे खड़े हुए माता पिता के हाथ से गौदान करवा दीजिए, जिससे उनका और आपका दोनों का इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाए। गौदान आप दोस्तों गौशाला में जाकर भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गौदान ऐसी गौ माता का किया जाना चाहिए जिसे पहले कभी भी दान नहीं किया गया हो। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।